जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आने वाला समय भी आपका मंगलकारी होगा। इसी आशा के साथ बात करते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और मन कहीं ना कहीं हमारे सभी के जीव पर गहरा प्रभाव डालता है और मन जिस तरह से हमारा मन होता है, हमारा उसी तरह से काम करने का मन भी होता है, उसी तरह की हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। जिन लोगों का चंद्रमा कमज़ोर है उन लोगों के लिए ख़ास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको ख़ास तौर से अपनी माता या अपना कोई भी जो बड़ा बुजुर्ग है, माता समान, उसकी सेवा करनी चाहिए ताकि उसका जो चंद्रमा है वो ठीक हो जाए और अपने मन में अशांति जो चल रही है उसको संतुलित बनाने के लिए विशेष तरह से अपने माता का ख्याल रखना जरूरी होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारी माता है और हमारे मन का कारक कहीं ना कहीं आपस में तालमेल है। हमारे मन के रिश्ते भी तभी खराब होते हैं जब हमारा चंद्रमा खराब होता है। तो हमें उस चीज़ पर गहरा विचार करना चाहिए और हमें उस पर ही आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारे जो ग्रह हैं, कहीं ना कहीं प्रत्येक ग्रह हमारा किसी रिश्ते से, हमारे भाई बहन से, हमारे प्रत्येक जीव से अटैच है कहीं ना कहीं उस चीज़ को। और हमें ख़ास तौर से हमें अपने रिश्तों में सुधार करना चाहिए। अगर हमारा कोई भी ग्रह खराब है तो हमें उन रिश्तों पर विचार करना चाहिए, उनको सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारा कोई भी कार्य या हमारा कोई भी हमारे मन में इस तरह की भावना उत्पन्न ना हो जो कि हमारे रुकावट पैदा करे हमारे भाग्य में। तो भाग्य भी तभी ठीक होगा जब हम अपने रिश्तों को पूरी तरह से संतुलित बना कर रखेंगे। इस रिश्तों को संतुलित बनाएंगे तभी हमारे जीवन में तरक्की होगी। अगर हम सोचे कि हम बाहरी लोगों से संतुलित बनाकर अपने जीवन में तरक्की कर लें, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं वो हमारे ग्रहों के अनुसार ही बैलेंस खराब होता है। जिस व्यक्ति का जो ग्रह खराब होगा उसका वही रिश्ता खराब होता हुआ दिखाई देगा। अगर जैसे मान लो किसी महिला का मंगल खराब है तो उसका पति के साथ संबंध कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा और वो उनमें अनबन उत्पन्न होता रहेगा। इसी तरह से अगर किसी का चंद्रमा खराब है तो माता के साथ रिश्ता खराब होगा। इस तरह से प्रत्येक, अगर बुध है तो छोटे भाई अपने भाई से उसको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से कुछ ना कुछ प्रत्येक ग्रह हमारे रिश्ते से, हमारे पूरे शरीर में हमारे ग्रह ही काम करते हैं और उसी के अनुसार हमारा जीवन भी यापन होता रहता है। तो हमें अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, अपने शरीर को संतुलित बनाने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए, अपने कुंडली में जो ग्रह खराब है उसको बैलेंस करने के लिए हमें उस पर वर्क करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में किसी तरह की अशांति ना हो और हमारा जीवन कहीं ना कहीं ठीक चले। बात करते हैं चंद्रमा जो ग्रहण है उस पर हमारे देश पर, दुनिया पर किस तरह से प्रभाव रहने वाला है उस पर विचार करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रहण है वो भारत में दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन उसका मैंने पहले भी बोला था कि ब्रह्मांड में कोई भी घटना घटित होती है उसका प्रत्येक जीव पर और हमारे पूरे प्रत्येक मानव पर, प्रत्येक जीव जंतु पर उसका प्रभाव होता है वो दिखाई देता है। आप लोग देखोगे कि कहीं ना कहीं इस समय पर आस पड़ोस में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जीव जंतुओं का अचानक से भौंकना या कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, क्योंकि उनका मन कहीं ना कहीं वो इस तरह से चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि उस जानवरों में सिक्स सेंस होती है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही लेकिन उनको भी वो चीज़ दिखाई देती है, छोटी सी छोटी चीज़ को वो आभास कर लेते हैं। बोल नहीं सकते लेकिन फिर भी हमें सचेत करते हैं और कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि ये इस तरह की घटना घटित होने वाली है। अगर जीव आपके आसपास में कोई जीव जंतु अचानक से ही कोई घटना घटित होती हुई दिखाई दे रही है, जैसे बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे हैं या किसी तरह का कोई जानवर चिल्ला रहा है या किसी तरह का एग्रेसिव दिखा रहा है, तो समझो कि आपके आसपास की जो ऊर्जा है वो नेगेटिव हो रही है। हमें उसमें थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत होती है। तो हमें उस चीज़ पर
ध्यान, क्योंकि कोई भी घटना है ना अनायास ही नहीं होती है, वो हमें दिखाती है कि हम किस तरह से अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं या अपने जीवन को किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं। हर प्राकृतिक हमें बार बार चेताती है, हमें दर्शाती है, दिखाती है कि हम किस तरह से अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा कभी भी हम जीव जंतुओं हमको कभी भी वह दुखी नहीं देख सकता और परेशान भी नहीं करना चाहता। वह बार बार हमें चेताता है, दिखाता है और दर्शाता है कि हम किस तरह से अपने आप में बदलाव ला सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने जीवन को। तो इसी तरह से बार बार अगर हमारे सामने इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं तो हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि मन में बेचैनी, जिन लोगों का अगर चंद्रमा खराब है तो आने वाले समय पर हमें उन लोगों को खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके मन में अनायास ही किसी तरह के चंद्रमा खराब है तो उनके मन में अशांति उत्पन्न हो सकती है, उनकी माताओं के रिश्ते खराब हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, सर भारी हो सकता है। क्योंकि जब आपका मन खराब होगा किसी काम के प्रति तो उसका सर कहीं ना कहीं पकड़ता हुआ दिखाई देगा, उसका सर भारी होता हुआ चला जाएगा और वो सोचेगा कि मैं किस तरह से अपने आप को अकेलापन सा महसूस करेगा, कि क्योंकि उसको लगेगा इस दुनिया में शायद सभी रिश्ते बेकार हैं और कोई मिथ्या हैं सब कुछ, क्योंकि और उसमें कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा खराब होने की वजह से तो उसका मन अकेलापन होने की वजह से कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है वो अपने आप को किसी तरह से आघात भी पहुंचा दे। तो हमें ऐसे बच्चे पर, ऐसे व्यक्ति को खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसको अपना चंद्रमा ठीक करने के लिए उस पर विचार करना चाहिए। जल तत्व में कुछ ना कुछ हलचल हो सकती है। अगर दिशा की बात करें तो जो यह भी दक्षिणी जो भारत में भारत का जो समुद्री इलाका है उसमें कुछ ना कुछ हलचल होती हुई दिखाई देगी और उस पर भी हो सकता है अनायास ही किसी भी तरीके से आपको इस तरह का देखेगी मौसम में बदलाव, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं जल तत्व को इंडिकेट करता है और कहीं ना कहीं बारिश होना या किसी तरह की इस तरह से जल तत्व में समुद्र में किसी तरह से सुनामी उत्पन्न होना, तो इस तरह से ग्रहण में खास तौर से वो हलचल पैदा करते हैं। तो जो समुद्री इलाके के आसपास जो लोग हैं उनको उस जगह पे खास तौर से ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि किसी तरह की भी अगर कोई हवाएं तेज होती है, किसी तरह से हानि पहुंचती है तो उनको उन चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। गर्भवती महिलाओं को खास तौर से इस समय पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ग्रहण एक ऐसी ऊर्जा है जो कि नेगेटिव है और उस समय पर हम अगर किसी तरह का अपना पूजा पाठ जप तप करते हैं तो उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ख़ास तौर से गर्भवती महिलाओं को इस समय पर पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए, क्योंकि उसके अंदर एक और जीव पल रहा होता है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उसका बच्चा हष्ट पुष्ट हो और किसी तरह की उसके अंदर भी कमी ना हो, तो उसको ख़ास तौर से इस समय पर पूजा ध्यान जप और अच्छी अच्छी किताबें और अच्छा सा आचरण उत्पन्न अपने अंदर लेकर आना चाहिए, ताकि उसका बच्चा भी उसी तरह से आचरण लेकर इस दुनिया में आए। क्योंकि माँ ही अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोच सकती है और जो कुछ उस समय पर वह स्त्री सोचती है या उसका जो भी व्यक्तित्व होता है वही उसके बच्चे का भी व्यक्तित्व निकल कर आता है। तो उस समय पर उनको खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। आशा करती हूँ कि आपके जीवन में किसी भी तरीके का दुख तकलीफ ना रहे। हमारी यही इच्छा होती है। ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत हम अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे घर कोई ख़राब है, हमें पता लगता है कि उसका उपाय कर कर हम उसको अपने जीवन को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए ज्योतिष है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो कि हम पता होती है हमें कि भी हम उस चीज़ को, जैसे प्रकृति में कोई घटना घटित होने वाली है क्योंकि वो प्रकृति का है और ईश्वर का ब्रह्मांडीय का एक संरचना है, क्योंकि वो अपने उसको ब्रह्मांड को किस तरह से बैलेंस रखना है वो उनका एक होता है। लेकिन इंसान कहीं ना कहीं अपने आप में किस तरह से अपने जीवन को हष्ट पुष्ट और संतुष्ट बना सकता है, ज्योतिष के तहत देखकर जानकर उसका उपयोग सदुपयोग कर कर अपने आप में सुधार कर सकता है।
इसी आशा के साथ आपका जीवन हमेशा ही सुख में रहे, शांति प्रिय रहे, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।